2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई यह फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ ही मिनट पहले ही एक ऐसा अपराध को अंजाम दिया था जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर थी और थोड़ी देर पहले ही उसकी मां पासी के मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। शॉप पास में होने की वजह से किसी ने भी मेन गेट के लॉक नहीं किया था और ऐसे ही किसी मौके की फिराक में यह शख्स घर के पास इन झाड़ियों में 3-4 घंटे से छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वह घर के अंदर जा सके। सना की मां तो मार्केट गई थी लेकिन घर पर सना के साथ उसकी फूफी यानी उसकी बुआ लतीफा शाह थी। मेन गेट खुला पाकर वह शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़ी सना की फूफी से उसने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने सीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सना ऊपर वाले कमरे में है। घर में दाखिल हुआ वह शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था और उसे देख सना की फूफी को लगा कि शायद वह सना का ही कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही वह लड़का सना को आवाज देकर रूम के बाहर बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फूफी पानी लेकर ऊपर जा रही होती है कि कुछ ही शब्द उनके कानों में पड़ते हैं। इससे सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी लफ्ज थे जो उन्हें सीढ़ियों चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे और ये फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोले चलने की आवाज आई। वह जैसे ही भागकर सना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वह लड़का फर्श पर पड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की फूफी को देखकर उस लड़के ने वह पिस्टल फूफी के ऊपर तान दी। उन्हें डराकर वहां से भाग निकला और इस फुटेज में वह भागते हुए भी कैद हो गया। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। शोर सुन आसपास के लोग मौके पर तुरंत पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सना की मां भी घर आ गई जो यह मंजर देख सहम गई। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के मुंह में हमेशा हमेशा के लिए समा गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसका यूं घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ही कई लोग सोशल मीडिया पर इस बच्चे की मौत को सेलिब्रेट करने लगे और आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था इस वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा। वेलकम टू द शो, माय नेम इज किशन एंड यू आर वॉचिंग द टोटल केस ऑफ सना यूसुफ। इस केस को शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हर दूसरे केस की तरह इस केस के अराउंड भी बहुत सारी फेक न्यूज और गलत इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मौजूद है। सो प्लीज बिना वेरिफिकेशन के कोई गलत इंफॉर्मेशन कमेंट ना करे। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सना मोस्टली स्किन केयर, फूड वॉक्स, म्यूजिक और प्रोफेशनल वीडियोस बनाती थी। उसके वीडियो से मोस्टली पाकिस्तानी जैसी ऑडियंस रेजोनेट करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कहे जाने वाली सना बाय नेचर कुछ मिजाज और हंसमुख थी। यार वो वाला सीन नहीं है, हम लोग मैटर बैकग्राउंड नहीं सह सकते। यहाँ तो बहुत चिल। सना के फादर शहद यूसुफ असल पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो इनका होम टाउन भी है। सना की मां फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो इस्लामाबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था जिसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट
किया था। उसका एक 15 साल का भाई भी था जो उस ट्रेजिंग दिन अपने फादर के साथ चित्राल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग साल भर पहले सरा के पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। यह मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात का सन यूसुफ से क्या और कैसे कनेक्शन हुआ, यह जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद थी। उमर की माँ 2 साल पहले गुजर गई और उसके फादर एक रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना भी खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यह वजह थी उसके पिता को हाल ही में एक छोटा सा प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे उससे उसने अपने लिए आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए पर कार लेकर आता और इंस्टा पर कॉलेज के नाम पर लड़कियों को इनवाइट कर उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। पाकिस्तान के फैसला डिस्ट्रिक्ट में जनरावाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टिकून बताता था और अपने को रईस शो करने के लिए वो पोस्ट एरिया में जाकर वीडियोस बनाता था जहाँ बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलेस और लग्जरी कार्स को वह अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी और उसकी सोशल मीडिया में जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था। और सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि इसका नेचर इतना खट गया था कि इसके मोहल्ले वाले तक इससे परेशान रहा करते थे। उमर पेड कॉलेज, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन इसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वह उसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसने उसको मैसेज किया। टेक्स्ट पर वैसे भी प्रिटेंड करना इजी होता है, इसलिए शराफत का चोला ओढ़े उमर खुद को एक इन्फ्लुएंसर और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी हुदार के पैसे मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, ब्रांड डील्स के मैसेज आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। प्लस एक कर्ज के तहत उसने उससे बातचीत भी की। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने यह गलतफहमी पा ली कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी पोलाइटली उससे मिलने से मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के को नो मिस नो नहीं समझते, इसलिए वह अलग तरीके से सना से मिलने के लिए बहाने बनाता। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स है जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्त को इस बारे में बता रखा था और उसने कहा था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ और यही मिलती ही नहीं, बस भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्जेक्शन पागलपन की ओर बढ़ रहा था, जो सना इसकी हरकतों से भाप चुकी थी। वो दिन में कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता, उसे टेक्स्ट करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता, लेकिन सना ने हमेशा उसे साफ तौर पर मना किया। सना ने उसे ना कभी कुछ ऐसा लिखा और ना ऐसा कुछ कहा जिससे कि ये कहा जाए कि उमर को कोई गलतफहमी हो गई। बोगस मीडिया चैनल्स और न्यूज आर्टिकल्स में तो उमर को सना का गजीर बताते हुए बकवास तक लिखी गई है, जबकि उन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेगबाल लड़की थी और घर पर भी वह सब कुछ बता देती और यही वजह थी कि उसने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार बार मिलने के लिए उसे परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस तरह के डीएम और मैसेज को क्रीम हरकतों से वह पहले भी रूबरू हो चुकी थी, इसलिए अब उसने उमर को भी
इग्नोर करना बेहतर समझा। लेकिन शायद सना से अनजाने में एक छोटी सी चूक हो गई। शायद जब उमर ने शुरुआत में सना से बात की थी तो बातों बातों में उसने ये जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। ऊपर से सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियो के साथ उमर को सना से जड़ी और बातें खुद ब खुद धीरे धीरे पता चल गई। इसका खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और उसके लिए ऑब्जेक्ट उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदा। इस्लामाबाद से फिर से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर उससे मिलने अपने घर जंद्रावाला से 332 किमी दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को ही अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना सोकर रह गई, लेकिन फिर भी सना ने न सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर वहां से वापस लौटा दिया। यही वह पल था जब उमर के टॉक्सिस मेल ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। वह टॉक्सिस मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़के की हिम्मत कैसे मुझे ना कहने की, वो होती को है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बसा यह डर जब सनक बद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर यही मेरी नहीं हुई तो यह किसी की नहीं हो सकती। और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट लेकर उससे मिलने आया था और वो मुझे बेहिचक कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी सनक के साथ अब उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वह सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नजर रखे हुए था कि शायद सना तो घर से बाहर निकले या फिर उसे घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉकर रह गया। घर में मौजूद सना की फूफी यानी बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वह पहले साथ एक लोडेड पिस्तौल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मार उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठा वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाजा नहीं था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। FIR में मीडिया हाइट, स्लिम बेल्ट, ब्लैक शर्ट और ट्राउज पहले लड़के की आइडेंटिफिकेशन की गई, इसलिए बिना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होने के चलते पुलिस ने 113 CCTV कैमरास के फुटेज को रिव्यू किया और फिर सेल्यूलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस के मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहाँ 8 अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए और 20 घंटे बाद पुलिस ने जंद्रावाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से 30 बोर की पिस्तौल और सना का फोन भी बरामद हुआ। उमर को पिस्तौल कहां से मिली और किसने दी, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए ले गया ताकि वह सना को भेजे गए उसके सारे मैसेज और कॉल डाटा डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया। पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर का प्राइम मोटिव यह खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान के ही कई लोग इस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे और उमर हयात के इस क्राइम की तारीफ कर रहा तो कोई इसे सफाई का नाम दे रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि यह है कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया में वीडियोज बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर का अपमान, उनके वैल्यू की तौहीन है। जबकि इस केस में अगर हम सिर्फ सना की बात करें तो उस बच्ची ने कभी भी ऐसा कोई बगैर वीडियो या फोटोज पोस्ट ही नहीं की। लेकिन नहीं, जिनके दिलो दिमाग में गंदगी भरी है वो हर बात में अपना जस्टिफिकेशन घुसा ही देंगे। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मुद्दे पर। इस केस के मोटिव पर्सनल रिजेक्शन पर उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है।
और इस सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीवी सीरियल और ड्रामा का है, जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जहां मेल कैरेक्टर्स ना नहीं सुन सकते और अपने अपोजिट पार्टनर से अपने जिद मनवाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। मनवाने के लिए अगर वो कोई भी इसक और फोर्सफुल तरीका अपनाते हैं तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा एक नहीं, ढेरों टीवी सीरियल और ड्रामा भरे पड़े हैं जो टॉक्सिक मैस्कुलिन टेक्टर्स एंड मैनिपुलेटिव साइकोलॉजिकल बिहेवियर को सही ठहरा रहे हैं। और यह सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता ने ऐसे टीवी एक्टर्स और ड्रामान उनके मेकर्स एंड एक्टर्स को कॉल आउट किया है जो इस तरह की गलत चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। से एक्टर्स, राइटर्स या स्टोरी टेलर्स चाहे किसी भी देश के हो, वह सिर्फ इंटरनेशनल नहीं होते बल्कि साइलेंट एजुकेटर्स भी होते हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ एंड क्रेडिट तक ही लिमिट नहीं होता, बल्कि लोगों के दिल दिमाग में लाइफ के कोने में टिक जाता है। इसलिए यह केस एक बैकअप कॉल है जिसमें सबको अपनी जिम्मेदारी सही से उठानी होगी। सना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए।